नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 25 जून 2024 को है आषाढ़ महीने की चतुर्थी तिथि, मतलब कि गणेश चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी। और दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का जो दिन होता है वो भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। और भगवान शिव जी इस दिन बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। छोटी से छोटे उपाय को करने से भी भगवान शिव जी इस दिन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ में आज हम आप लोग मर की अष्टमी के दिन किया जाने वाला सबसे बड़ा और विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी व्यक्ति 108 चावल के दाने वाला उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उसके जीवन से दुख और परेशानियों को भी दूर करते हैं। और उस व्यक्ति के मन की बात भी भगवान शिवाजी तक पहुंच जाती है इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने से। साथ ही में दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का जो दिन होता है वो कोई छोटा मोटा दिन नहीं होता है, वो बहुत ही बड़ा दिन होता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो दिन होता है ये भगवान शिवाजी और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। और जब हम माता पार्वती जी और भगवान शिवाजी के मिलन के दिन पर कोई उपाय करते हैं भगवान शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए, तो भाई उस उपाय का जो फल है वो हमें बहुत ही जल्दी मिल है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। साथ ही में दोस्तों, चतुर्थी के दिन क्या होता है कि भगवान शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में 64 योगियां विराजित होती हैं, साथ ही में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। तो इस दिन जो है भगवान शिव जी के मंदिर में जाने का भी एक बड़ा ही अलग महत्व होता है और बड़ा ही हमें बड़ा फल मिलता है। तो दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि 108 चावल के दाने वाला उपाय आपको चतुर्थी के दिन कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। क्योंकि दोस्तों, ये एक ऐसा उपाय है जो कि आसान भी है और सभी लोग कर भी सकते हैं और भगवान शिव जी से अपनी मनोकामनाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं, है ना? तो दोस्तों, सबसे पहली चीज हमें उपाय के नाम में ही समझ आती है कि भाई ये जो उपाय है ये किस चीज का उपाय है। ये 108 चावल के दाने वाला उपाय है। पर दोस्तों, 108 के दाने वाला उपाय तो है, पर ये जो 108 चावल के दाने लेंगे ये हम लोग लेंगे कहां से, किस जगह से लेंगे? क्या बासमती चावल लेंगे या सादा चावल बल लेंगे? उससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को करना किसको है और किस लिए करना है। तो देखिए, इस वाले उपाय को ना कोई भी व्यक्ति कर सकता है संकष्टी चतुर्थी के दिन। क्योंकि दोस्तों, इस वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। या अपने मन की बात भगवान शिव जी से कहना चाहते हो तो भाई वो भी अपने मन की बात भगवान शिव जी से कह सकते हो। इस उपाय को करने के पश्चात है ना, तो इस उपाय को करने के लिए ऐसा नहीं है कि घर में से कोई एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा। घर के सभी सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको अलग-अलग उपाय करना पड़ेगा, अपनी-अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, ठीक है? और हर व्यक्ति एक ही मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर सकता है, तभी उपाय काम करेगा, तभी उसकी जो भी मनोकामना होगी, वो पूर्ण होगी, ठीक है? तो ये बात आपको समझ आ गई। कोई भी व्यक्ति इस उपाय कर सकता है, चाहे वो माताएँ, बहनें हों, चाहे वो बड़े बच्चे हों या कोई भी बच्चे हों, ठीक है? पर उनको यदि उपाय समझ आ जाता है तो भाई वह व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है आराम से। अब दोस्तों, इस उपाय को करने का जो समय है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय वो मुख्य रूप से आप कोशिश करना कि आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह-सुबह प्रातःकाल कर लो। सुबह-सुबह जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी इस उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि थोड़ा बहुत लेट भी हो जाते हो तो भाई 12 बजे तक आप लोग इस उपाय को कर लेना। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी का दिन बार-बार नहीं आता है, बहुत ही समय पश्चात आता है। इसलिए मौका तो अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। तो दोपहर के 12 भी बज जाते हैं, तो भी यदि आप इस उपाय को कर सकते हो, तो भाई कर लेना, क्योंकि मौके बार-बार नहीं आते हैं। उसके पश्चात में दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह यदि इस उपाय को ना कर पाए, तो उनके लिए क्या है? तो उनके लिए हम आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति सुबह इस उपाय को किसी कारणवश ना कर पाएँ, मुख्य रूप से वैसे आपको सुबह के समय करना है। पर यदि आप ना कर पाएँ सुबह के समय, तो आपके पास एक दूसरा मौका रहेगा, शाम के समय का, प्रदोष काल का।
अब शाम के समय और काल में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न निकल कर आती है कि भाई आखिर ये शाम का समय प्रदोष काल होता कब है? तो देखिए शाम का समय और प्रदोष काल एक ही नाम है, मतलब उसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। प्रदोष काल भगवान शिव जी का सबसे प्रिय समय होता है। अब दोस्तों प्रदोष काल या शाम का जो समय होता है, वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। मतलब सोमवार के अष्टमी के दिन का शाम का 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच समय में आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकते हो। पर उनके लिए क्या भाई, जो लोग लेट हो जाएँगे, क्योंकि दोस्तों सभी लोग अपने काम पर जाएँगे, ड्यूटी पर जाएँगे, नौकरी करने के लिए जाएँगे, तो भाई उन्हें आने में हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, माताएँ-बहनें भी कहीं-कहीं नौकरी करने के लिए जाती हैं, तो भाई उन्हें भी आने में देर हो सकती है। तो वो लोग क्या करें? तो देखिए उनके लिए यहाँ पर एक तरीका है कि यदि आप इस उपाय को शाम के समय कर रहे हैं और शाम के समय आप शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में इस उपाय को ना कर पाए, तो आप लोग 7 तथा या 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे, तो आपको उपाय का पूर्ण फल मिलेगा और आपका उपाय काम भी करेगा। आपकी मनोकामना भी पूर्ण ज़रूर होगी है। ना तो दोस्तों अब हम सीधा समझते हैं कि ये एक 108 चावल के दाने वाला उपाय कैसे करना है और ये जो एक 108 चावल के दाने हैं ये हमें लेना कहाँ से है, कौन से चावल के दाने लेने हैं, तो देखिए को बता दें कि ये एक 108 चावल के दाने आपको कहीं से खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता कि वो बासमती चावल है या सादा चावल है। आपके घर के रसोई घर में जो चावल आप प्रतिदिन अपने भोजन में बनाते हो, भाई उन्हीं चावलों को ले लेना, कोई आपको बाहर से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपके घर के रसोई घर में जो भी चावल उपस्थित हो, आप उस चावल में से एक मुट्ठी चावल थोड़े-थोड़े देर के लिए अलग से निकाल लेना है, ठीक है? एक या एक कटोरी में अलग से भरकर जो है आप लोग निकाल लेना। उपाय जब करो उसके कुछ समय पहले से जो है उपाय को करने की तैयारी कर देना। जैसे कि सुबह आपको उपाय करना है, तो सुबह के समय जो है, क्योंकि आधा 1 घंटा आप लोगों को लग सकता है इन उपाय को, मतलब इस उपाय की तैयारी को करने में, क्योंकि जो 108 चावल के दाने हम लोग ले रहे हैं, जो आपने मुट्ठी भर के चावल अपने मतलब पात्र में से निकाले हैं, रसोई घर में से निकाले हैं, उन चावलों को हमें पूरा नहीं है, 108 चावल के दाने लेना है। पर दोस्तों जो 108 चावल के दाने हम लोग लेंगे ना, वो ऐसी बात नहीं है कि पूरे 108 चावल के दाने हम लोग कोई से भी ले लेंगे। जो उपाय के 108 चावल के दाने आप लोग लेने वाले हो, उन 108 चावल के दानों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, ना तो कटा-पीटा होना चाहिए, ना दाग वाला होना चाहिए। ठीक है? तो क्या करोगे? जो आपने चावल निकाले हैं ना उनमें से बिल्कुल, साबुत-साबुत चावल के दाने आप लोग निकाल लेना। साबुत कहने का मतलब है कि वो दाना जो जो कि ना टूटा हुआ हो, ना कटा-पटा हो, ना दाग वाला हो, साबुत बिल्कुल लंबा-लंबा, जितना वो चावल का दाना होता है, उतना बड़ा वो चावल का दाना हो। और वैसे-वैसे करके आप लोगों को पूरे 108 साबुत चावल के दाने निकाल लेने हैं, ठीक है? और बाकी जितने भी चावल के दाने बचते हैं, वो आप वापस अपने घर के रसोई घर में रख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो उपाय के एक 108 चावल के दाने हैं ना, इनको या थोड़ा ध्यान से अलग से आप लोग निकाल कर पहले से रख लेना। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने निकल जाते हैं, तो भाई आप इन 108 चावल के दानों को किसी भी एक कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लो। या तो एक किसी कटोरी में रख लो, ठीक है? ध्यान से रखना। किसी एक कटोरी में रख लो या तो किसी मतलब एक कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लो, ताकि ये इधर-उधर ना बिखरे और आपके पूरे 108 चावल के दाने सुरक्षित रहे हैं। ना तो भाई आपकी 100 चावल के दाने तो मतलब तैयार हो चुके हैं। पर इसके पश्चात में दोस्तों, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि यदि हम सुबह इस उपाय को कर रहे हैं, तो क्या हम सीधा 108 चावल के दाने लेकर जा सकते हैं? क्या यदि शाम के समय कर रहे हैं, प्रदूषण काल में कर रहे हैं, तो क्या सीधा हम 108 चावल के दाने वाले उपाय कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि यदि आप इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को कर रहे हो, तो सीधा जाकर भाई ये वाला उपाय मत करना। यदि सुबह के समय मुख्य रूप से आप आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, तो अपने 108 चावल के दाने तो आपको अपने साथ रखना ही रखना है।
पर इसके साथ में भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए भी कुछ सामग्री रखना है। वो सामग्री क्या हो सकती है? देखिए, जो लोग प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मतलब जो भी पूजन सामग्री लेकर जाते हैं, वो वैसे ही लेकर जाएँ। उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, भाई उनको मात्र एक लोटा जल ज़रूर लेकर जाना है और वैसे भी सोमवार का दिन रहेगा, तो ज़्यादातर लोग कुछ ना कुछ भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए लेकर ज़रूर जाएँगे, ठीक है? पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जाते हैं, प्रतिदिन मंदिर नहीं जाते, हम दिन जाते हैं, मात्र इस उपाय को करने के लिए जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन, भाई वो लोग अपने साथ में मात्र 1 लोटा जल ज़रूर लेकर क्या लेकर जाए, 1 लोटा जल अपने घर के परिंडे में से ज़रूर लेकर जाए, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाए। आप अपने 1 लोटा जल को भरकर या जो भी पूजन सामग्री है, आप ऐसी बात नहीं है, बस कम से कम जो है 1 लोटा जल तो ज़रूर लेकर जाना क्योंकि इस उपाय को पूजन अर्चना करने के पश्चात ही करना है, ठीक है? अब ये तो सुबह के समय की बात हो गई। पर इसी उपाय को यदि हम शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, तो क्या करें? तो देखो, शाम के समय प्रदोष काल में यदि इस उपाय को कर रहे हो ना, तो शाम के समय आप अपना एक घी का दीपक तैयार कर लेना। कितना? एक-एक घी का दीपक तैयार कर लेना। वो जो घी का दीपक होगा ना, वो आटे का दीपक होगा, मिट्टी का नहीं होगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रख लेना। मिट्टी का ले भी रहे हो ना, तो अपने घर से नया दीपक लेकर जाना, जो कि मतलब ज़्यादा लोगों के पास अभी उपस्थित नहीं होगा। तो इससे अच्छी बात है कि आप एक आटे का दीपक ले लो और जो आटे का दीपक भी लोगे ना, वो आटा अलग से गूँना पड़ेगा। इस दीपक को बनाने के लिए उस आटे के अंदर आपको कुछ भी चीज़ नहीं डालना है। उस आटे को गंथकर एक मीडियम साइज़ का दीपक तैयार कर लेना। और इस दीपक के अंदर आप लोग रखना गोल बत्ती। कौन सी बत्ती? गोल बत्ती। ये गोल बत्ती आप बाजार की ना रखकर अपने ही घर में अपने हाथों से ये गोल बत्ती बनाना, ठीक है? क्योंकि बाजार की होती है और अपने हाथ से बनी हुई सामग्री अपने हाथ से बनी हुई है, क्योंकि अपने हाथ से बनी हुई सामग्री हम उपाय में प्रयोग करते हैं तो भगवान शिव जी और ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना? तो गोल बाती रखकर उसके अंदर जो घी चीज डालोगे वो डालोगे, शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का ध्यान रखना, ये वाला उपाय बहुत ही बड़ा है। संकष्टी चतुर्थी का दिन है, तो शुद्ध देसी गाय का घी का ही प्रयोग करना, ना तो भैंस का घी का प्रयोग करना, ना तो मिलावटी घी का प्रयोग करना, बाजार वाले, ठीक है? इस बात का आप लोग रूप से ध्यान रखना। तो आपका ये घी का दीपक तैयार हो गया। इस घी के दीपक के साथ में आप लोग अपने एक 108 चावल के दाने वाले उपाय जो कर रहे हो, वो लेकर आप लोग भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना। जो भी आपके घर के पास शिव जी का मंदिर है, वो वहां पर आप लोग चले जाना, ठीक है? अब जैसे ही आप शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो, तो सबसे पहला काम आपका ये नहीं रहेगा कि आप सीधा जाकर उपाय करने लगो। देखो, सुबह के समय घर गए हो तो जाकर अपनी पूजन अर्चना करना, जैसे कि जो एक लोटा जल लेकर गए हो, उस एक लोटे जल को धीरे धीरे करके एक धारा से शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल वगैरह, अबीर गुलाल वगैरह, वो सारी चीजों से आपको भगवान शिव जी की पूजना अर्चना कर लेना है, ठीक है? पर जो एक 108 चावल के दाने वाले उपाय वाले हैं, वो भी आपको अलग ही रखना है। इनसे आपको कोई भी छेड़छाड़ की अभी नहीं करना, क्योंकि ये उपाय वाले हैं। ये पूजन अर्चना करने के पश्चात ही हमें यह वाला उपाय करना है ना? इसी के साथ में दोस्तों, शाम के समय जा रहे हो, तो शाम के समय अपना जाकर पहले वह दीपक लगाना। ठीक है? दीपक लगाने के पश्चात फिर आप लोग शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठना। सुबह के समय भी जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, तो फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठना आप लोग, और बैठने के पश्चात फिर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। देखो, इस करने से पहले यदि आप लोग भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में दीपक जला रहे हो शाम के समय, तो दीपक का ये बात याद रखना कि दीपक को इतनी भी पास मत रखना शिवलिंग के कि शिव जी को आंच लगे। ना, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है उस दीपक को रखना। जैसे ही आप दीपक रखते हो, जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, उसके पश्चात में आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना। या तो सामने कहीं पर भी बैठ सकते हो, पर पास में बैठना। उसके पश्चात में आप अपना एक 108 चावल के दाने वाला उपाय शुरू करना करोगे।
सबसे पहले वे जो 108 चावल के दाने हैं, वे अपने सामने निकाल कर रख लो। पुड़िया में बांध कर रखे हैं, तो उसके खोल कर रख लो। और ये वाला उपाय आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, सीधे हाथ की हथेली से होगा। सीधे हाथ की हथेली से क्या करना है? आप लोगों को आपकी उस मतलब पुड़िया में से जो 108 चावल के दाने आपने अपने सामने निकाल कर हुए, इन चावल के दानों में से एक-एक चावल का दाना आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाओ? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। ठीक है? और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और ये चावल के दाने एक-एक करके चढ़ाना है। और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु विशेष रूप से आपको बोलते जाना है। क्या बोलना है? श्री शिवाय नमस्तु है ना? हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको इस उपाय का पूर्ण फल चाहिए। तो भाई एक-एक चावल का दाना ही चढ़ाना और हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमोस्तु भयम ज़रूर बोलना। उदाहरण के लिए एक चावल का दाना उठाया, सीधे आंतले से शिवलिंग पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमोस्तु में बोल दिया। दूसरा उठाया, शिव जी पर चढ़ाया और श्री शिवाय नमोस्तु में बोल दिया। तीसरा उठाया, तीसरा चावल का दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय बोल दिया। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है और श्री शिवाय नमस्तु बोलते जाना है। जैसे ही आप लोग एक 108वां चावल का दाना चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो उस समय भी आप लोग जो है शिवलिंग पर वह चावल का दाना चढ़ाना। आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तु बोलना और उसके पश्चात अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। ठीक है, बस 108वें चावल के दान को जोड़ा समय इस बात का ध्यान रखना कि आप जो भी अपनी मनोकामना के लिए ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी काम के लिए कर रहे हो, तो भाई आपको अपनी वह मनोकामना बोल देना या वह काम बोल देना। दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो, तो भाई उस दुख और परेशानी के लिए आपको भगवान शिव जी से विनती कर लेना है। जैसे ही विनती कर लेते हो, तो भाई 2 मिनट और आपको वहीं पर भगवान शिव के शिवलिंग के पास में बैठना है और बैठने के पश्चात में दोस्तों भगवान शिव जी से आपको निवेदन करना है, विनती करना है, प्रार्थना करना है कि वो आपके जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखें। और आज संकष्टी चतुर्थी का दिन है और वो भगवान शिव जी जो है आपकी घर परिवार पर सदैव अच्छा और बड़ा आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी आपको प्रार्थना करके जो है वहां से उठ जाना है। भगवान शिव जी को धोख देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके और आप सीधे फिर अपने घर पर जा सकते हैं और ये आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, ये जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को ये वाला उपाय समझ आ गया हो। ठीक है? चाहे वो माताएँ, बहनें हों, चाहे वो कोई पुरुष हो, चाहे वो कोई बच्चे ही क्यों ना हो।